सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखा की प्रश्नावली 12.4 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा मैंने बताया कि प्रश्नावली 12.4 के प्रश्न को आज के हम इस वीडियो में हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियोस को नहीं देखे हैं या अध्यायों को नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस वीडियो की। इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में है प्रमेय, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो चलिए कैसे बनेगा ये जरा इस पर मंथन विचार करते हैं। कभी भी कोई भी प्रमेय यदि सिद्ध करना है तो उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है कथन। मैं पिछले वाले में बता चुका हूँ। चलिए सबसे पहला कथन आएगा। कथन में क्या आएगा? वही चीज जो आपके दिया गया है प्रमेय में, वही हमारा कथन के रूप में पुनरावृत्ति में लिखते हैं, पहला स्टेप। दूसरा में चित्र बनाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले से क्या कर चुका हूँ, बना चुका हूँ। स्पष्ट हो गया बात। अब यहाँ पर तीसरे में लिखते हैं दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है? ये जो O है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक, क्या दिया गया है? सबसे पहले O वृत्त का केंद्र है, पहला चीज। ठीक है, ABCD यहाँ मैं ले रहा हूं ABCD। ठीक है, वृत्त में बना चतुर्भुज है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज है। और अभी हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि सम्मुख कोण का योग, अर्थात कोण ए को जोड़ोगे किसके साथ? कोण सी के साथ, तो 180, एवं कोण बी को जोड़ोगे डी के साथ, तो कितना? 180। ठीक, चलिए कैसे सिद्ध होगा जरा इसको यहां से हम मिलाता हूं पहले सबसे, और यहां से यहां। अब मैं लिखता हूं लघु चाप AC। ठीक है, उपपत्ति बोलते हैं उसे। लघु चाप AC से या ABC से लिख दो। A है, B है, C। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। ऐसे ABC लिख रहे हो तो चार लघु लिखने की जरूरत भी नहीं। ये जो है केंद्र का कोण है। ठीक, AOC। ठीक है, लघु लिखता हूं मैं। लघु कोण AOC जो है मेरा बराबर होगा उसी AC से ये केंद्र पर बना।
और उसी AC से इधर ये D पर बन रहा है, ADC के दुगना होगा, ABC। कारण, जो समीकरण एक लूंगा, कारण यह है कि किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब लेता हूं मैं दीर्घ चाप ADC में। चलिए लिखते हैं दीर्घ चाप ADC से, ये बड़ा वाला, ये इधर बना रहा है भैया अपना कोण केंद्र पर, ये वाला जो चाप है केंद्र पर इधर बाहर में बना रहा है ना। चलिए लिखते हैं दीर्घ, उसको दीर्घ कोण AOC बराबर 2 गुना के, इसके विपरीत में ये बन रहा है ABC। समीकरण ले लो दूसरा, क्या नियम लिखोगे? वही, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को जोड़ देंगे समीकरण 2 से। ठीक, ये जो लघु है मतलब ये वाला, और ये दीर्घ है मतलब ये वाला, क्या हो जाएगा, दोनों मिलके। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूं लघु AOC धन दीर्घ कोण AOC बराबर जो आएगा वो है 2 गुना कोण ABC और ABC धन कोण 2 गुना भी रहेगा 2 गुना कोण AD। अब देखो ये लघु और ये दीर्घ दोनों मिलके पूरा राउंड अप ले रहे हैं, कितने का आ रहा है 360। 2 गुना ABC को क्या बोलोगे, B, ADC को क्या बोलोगे, D। अब ये 2 कटेगा, आ गया 180, तो कोण B धन कोण D दोनों मिलके आ गया 180। अब हमारे पास चतुर्भुज के योग नियम से कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360। तो ये B और ये D दोनों मिलके 180 हो गए हैं। कोण A धन कोण C कोण B और D दोनों मिलके कितना हो गया 180 बराबर 360। यहां पर से क्या मिलेगा, कोण A धन कोण C, कोण A धन कोण C, चलिए बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके घट के 180 आ जाएगा। तो इस तरह से B और D 180 आया, A और C क्या हो गया 180 आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बन गया प्रश्न हमारा। क्लियर हो गया बात? चलिए अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे
तो मैंने एक चित्र बनाया है जो कि एक नियम होता है। नियम को यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ये आपके पुस्तक में विशेष प्रकार से दिया नहीं गया है, इसलिए मैं उसको प्रमेय वगैरह नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इस नियम को समझाता हूं। क्या है ना, किसी वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण, ठीक है, उस शीर्ष के सम्मुख कोण के बराबर होता है। ये नियम है। नियम का मतलब मैं यहां पर देखो, ये मेरे पास ओ था, ए था, बी, सी और डी था। मैंने क्या किया, ए बी को बढ़ाया, जिससे बाहर में एक कोण बना। ठीक है, इसको नाम दे दो एक्स। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है, ये तो हो गया। एक सिद्ध जो करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या सिद्ध करना है बोल रहा है ये, कोण सी बी एक्स बराबर होगा, ये जिस शीर्ष को बढ़ाए हैं उसके सामने वाला, ये नहीं, सामने वाला, ठीक, उस शीर्ष के सम्मुख कोण, सम्मुख माने उसके सामने, उस शीर्ष के सम्मुख कोण ये है। ठीक है, कोण ए डी सी के बराबर सिद्ध करना। चलिए उपपत्ति देखो, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से अभी अभी हमने पढ़ा कि कोण डी और कोण बी, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, समीकरण 1। ठीक, अब यहां पर देखो, रैखिक युग्म अभिगृहक से माने एक रेखा में कितने का कोण बनता है, 180। अर्थात मैं बोलूंगा कोण बी धन कोण सी बी एक्स बराबर 180, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से यहां भी 180, यहां भी 180, दोनों राइट वाला बराबर तो लेफ्ट भी बराबर रहेगा। कोण बी धन कोण डी बराबर कोण बी धन कोण सी बी एक्स, बी से बी कट गया, कोण डी बराबर है किसके, सी बी एक्स के, और डी को ही तो ए डी सी बोला गया है। मतलब किसी भी भुजा को आप बढ़ाओ, बाहर में जो कोण रहेगा उसके जो शीर्ष, जिस शीर्ष में बन रहा है उसके सम्मुख कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर आप इधर को बढ़ा देते, ये बाहर में बनता हो, उसके सामने के बराबर रहेगा। क्लियर, ये नियम है, पुस्तक में जिक्र नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन मैं बता दिया। चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को कर लेते हैं, बढ़ जाते हैं उधर। प्रश्नावली 12.4 क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर एबीसीडी कौन है देख लेते हैं। पुस्तक के अनुसार हमारा ये एबीसीडी है और ये 80 अंश है। ये ए बी सी डी यहां पर 80 अंश है। ये भी लिखा है ना, शेष अंतःकोण का मान निकालना है भैया। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये भी समांतर है सी डी के। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, ए बी सी डी दिया गया है, लिख लो।
दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें मेरा जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी के। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। क्लियर है, बिल्कुल। और साथ ही साथ दिया है कोण डी ए बी बराबर 80। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए शेष कोण ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। ठीक, चलिए ए बी समांतर है डी सी के, और मैंने ले लिया ए डी तिर्यक रेखा। नियम ये कहता है कि एक समांतर रेखा तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है। एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए धन कोण डी बराबर 180। स्पष्ट हो गया बात। और ये जो जिसको मैं ए बोल रहा हूं वही डी ए बी है, और ए दे दिया हमको 80 धन डी बराबर 180, और इस प्रकार कोण डी बराबर 180 ऋण 80 जो कि आ गया मेरा 100। अब चक्रीय चतुर्भुज के नियम से क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज का नियम कि सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180। ये दिया है मेरा 80 धन सी निकालना है 180। तो इस तरह से कोण सी बराबर 180 ऋण 80 बराबर 100 हो जाएगा। ठीक, फिर लिखो चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। चक्रीय चतुर्भुज के उसी तरह से बी और डी भी क्या होगा, 180। तो क्या रहेगा, कोण बी धन कोण डी बराबर 180। क्या रहेगा मेरा, डी तो निकल गया है, कोण बी निकालना है। डी आ गया है 100, कोण बी बराबर 180 ऋण 100। कोण बी बराबर आ गया 80, ये आ गया 100, और ये भी आ गया। तो इस तरह से चारों कोण क्या हो गए, हमको प्राप्त हो गए। एक तो दिया था, 3 निकाल लिया हमने। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। दूसरा क्या कह रहा है, देखो दी गई आकृति में क्यू आर एस तथा क्यू टी एस ज्ञात कीजिए। अब आकृति में क्या क्या दिया गया है वो आपको मैं दर्शा के बताता हूं। पी क्यू आर एस टी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये ओ और ये 100। क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये वाला, और क्यू टी एस, क्यू टी एस, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है प्रश्न। तो यहां से वो आधा वाला नियम, मतलब किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण का आधा होता है, पहले वो नियम लगा लो। चलिए सॉल्यूशन दिया गया है, पहले वो लिखो। दिया ये गया है कि कोण वो वृत्त का केंद्र है,
और कोण एस ओ क्यू बराबर दिया 152। ठीक, चलिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? क्यू आर एस एवं कोण क्यू टी एस। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां पर ज्ञात कैसे करना है वो देखो। चाप ए एस टी आर क्यू द्वारा, चाप एस टी आर क्यू से, ठीक है। मैंने ये देखा कि एस ओ क्यू वो डबल होना चाहिए किसके? एस पी क्यू के। कारण किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, एस ओ क्यू 152 बराबर 2 गुणित एस पी क्यू, और इस तरह से ये 2 से कटेगा। कोण एस पी क्यू बराबर 152/2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, ये आ गया 76 अंश। क्लियर हो गया? कितना आ गया ये? 76 अंश आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है? चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, ये मेरे को मिल गया भैया 76। हम बोलेंगे कोण पी और कोण आर। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। चक्रीय चतुर्भुज का नियम कहता है कि पी क्यू आर एस में कोण पी है, उसके सामने वाला है कोण आर, बराबर कितना? 180 अंश। कोण पी मेरे को मिल गया 76, धन आर को नया डिजाइन से क्या लिखोगे? क्यू आर एस। इस तरह से आएगा कोण क्यू आर एस बराबर है 180 ऋण 76, जो कि आ गया 104। पहला। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू टी एस में, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से कोण पी और उसके सामने वाला कोण टी, दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा? 180 अंश। पी का मान दिया है 76, टी को क्या लिखोगे? क्यू टी एस बराबर 100। क्यू टी एस बराबर 180 ऋण 76, कोण क्यू टी एस बराबर 104 अंश। ठीक, आमने सामने को मिलाओगे तो 180 बोला है ना नियम में, बस वही नियम लगाया हूं, बाकी कुछ नहीं किया। अब यहां पर तीसरा देखो, तीसरा में क्या चित्र दिया गया है? ए बी सी डी, वो हमारा केंद्र है।
और डी पर 150 है। अब ये ABCD कौन है? देखो, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पर है ओ, और यहाँ पर है 150। क्या क्या निकालना है वो देखो। BAC कहाँ पर है? देखो, BAC निकालना है। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। चलिए कैसे निकलेगा? गजब का दो दो लॉजिक लगेगा। ठीक, क्या क्या लॉजिक लगेगा वो देखो। BAC, चलिए दिया गया है, लिख लो। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, के बाद है दिया गया है। दिया ये गया है ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। AB व्यास है। ABCD एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर है? ADC बराबर दिया है 150। क्लियर हो गया बात? इस तरह से जितना दिया गया उतना को मैंने लिख लिया। ज्ञात करना है, लिखो। क्या ज्ञात करना है हमें? BAC, कोण BAC, बहुत बेहतरीन। अब देखो, यहां पर एक नियम है, हमने पिछले में पढ़ा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। AB व्यास से, अब व्यास है मतलब आधा आधा वृत्त हो गया हो, तो कोण BCA 90°। कारण लिखता हूं, किसी अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है। जो कि आपके बुक में लिखा होगा कि व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है? 90° होता है। क्लियर हो गया बात? बस वही है, वही एक ही है, अर्धवृत्त पर बना कोण भी बोलते हैं उसे, है ना। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, मतलब ये 90 आ गया। अब चक्री चतुर्भुज के नियम से, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से, ये जो D है उसके सामने B है ना, दोनों का योग कितना होगा? 180। कोण B धन कोण D बराबर है 180। D का मान है 150, तो कोण B धन 150 बराबर 180। कोण B बराबर 180 ऋण 150, जो कि आ गया 30 अंश, मतलब ये 30 आ गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, ठीक है, कोण ACB या BCA धन कोण B, खाली B लिख देता हूं, कोण BAC बराबर 100। इसी को निकालना है, बाकी दोनों तो मिल चुका है।
BCA BCA है मेरा 90, कोण बी 30, धन कोण BAC बराबर 180, BAC धन 120 बराबर 180, कोण BAC बराबर 180 ऋण 120, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा में आ गए। चलिए चौथा क्या कह रहा है, देखो आकृति में दी गई है ना, कितने प्रश्न है देख लो, 9 प्रश्न हैं। चौथा में आ गए हैं, 1 2 3 हो चुका है। चलिए इसको अगले भाग में कर लेंगे हम। क्लियर हो गया? पूरा 9 तक है, 3 और 3 6 प्रश्न हैं जो हम लोग अगले वाले भाग में क्या करेंगे, कर लेंगे। क्लियर हो गया बात? एक ही में बनाएंगे तो काफी बृहद हो जाएगा लग रहा है। चलिए भैया यहीं पर इसको विराम देंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखे, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एवं जिन्होंने हमारे पिछले जो प्रश्नावली है और अध्यायों का वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए जो बाकी जो शेष प्रश्न आपको दिख रहे हैं, आपको अगले भाग में हम बताएंगे। मिलता हूं फिर अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।